आजकल के जॉब मार्केट का हाल देखकर थोड़ा डर लगता है ना, खासकर अगर आप एक 20 साल के ग्रेजुएट हैं जो अभी अपना करियर शुरू करने वाले हैं। एआई का जमाना आ चुका है और वो पुराने वादे कि बस एक अच्छी डिग्री ले लो और लाइफ सेट है, वो पूरी तरह फेल हो रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखने वाले हैं सर्वाइविंग द जॉब मार्केट, द एजाइल बिल्डर्स प्लेबुक, एक ऐसी गाइड जो आपको बताएगी कि इस तेजी से बदलती इकोनॉमी में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कैसे करना है। तो चलिए सीधा रियलिटी चेक लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। 30%। आज के टाइम में डिग्री होल्डर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 30% तक पहुंच गया है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 के डेटा के हिसाब से आईआईटीज जैसे इलीट इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% तक देखा गया है। मतलब अजीब पैराडॉक्स है ना। ऐसा लग रहा है कि जितनी ज्यादा डिग्री और पढ़ाई की जा रही है, जॉब ना मिलने का रिस्क उतना ही बड़ा होता जा रहा है। अब पिछले नंबर को इस 3% के साथ कंपेयर कीजिए। आपको क्या लगता है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट किनका है? ये उन लोगों का है जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पुराने कॉलेज सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक क्रेडेंशियल्स अब किसी भी तरह की सेफ्टी की गारंटी नहीं देते। गेम के रूल्स कंप्लीटली बदल चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले मेजर शिफ्ट की तरफ, द कॉर्पोरेट पैराडाइम शिफ्ट। आखिर ये हो क्यों रहा है? असल में पूरा इक्वेशन ही पलट चुका है। पहले क्या होता था, 10/1000 मॉडल चलता था, यानी 10 बहुत बड़ी कंपनीज होती थीं जो हजारों लोगों को स्लो बैक एंड रोल्स के लिए हायर करती थीं। पर अब इकोनॉमी रैपिडली 1000/10 मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब अब 1000 छोटी एजाइल स्टार्टअप्स होंगी जिन्हें सिर्फ 10-10 लोगों की फास्ट मूविंग टीम्स चाहिए। ये स्लो मूविंग कॉर्पोरेट हायरार्कीज का वक्त नहीं है। अब डिमांड हाई ओनरशिप वाले फ्रंटलाइन बिल्डर्स की है। और डेटा भी बिल्कुल यही कहानी बता रहा है। आज हर साल आने वाली 1 मिलियन व्हाइट कॉलर जॉब्स में से लगभग 15% जॉब्स अकेले स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। ये नंबर बैंकिंग के 10%, मैन्युफैक्चरिंग के 5% और गवर्नमेंट के 3% से कहीं ज्यादा बड़ा है। और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो ये स्टार्टअप जॉब क्रिएशन आने वाले वक्त में 70% तक जा सकता है। फ्यूचर के जॉब्स यहां बन रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बड़ी एमएनसीज इतनी पीछे क्यों छूट रही हैं? इसे कहते हैं द इनोवेटर्स डिलेमा। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर का एग्जाम्पल लीजिए। ब्लॉकबस्टर ने एक टाइम पर नेटफ्लिक्स को सिर्फ $50 मिलियन में खरीदने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी लेट फीस की रेवेन्यू कम हो जाएगी। ये बड़ी कंपनीज अपने ही रेवेन्यू मॉडल्स में फंसकर रह जाती हैं और यही वो परफेक्ट टाइम होता है जब छोटी एजाइल टीम्स आकर उन्हें पूरी तरह डिसलप्ट कर देती हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, थिंकिंग लाइक अ फाउंडर। इस नई इकोनॉमी में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एक काफी बड़ा मिथ है कि स्टार्टअप्स खराब एग्जीक्यूशन की वजह से फेल होते हैं, जबकि सच ये है कि 99% नए वेंचर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे थे जिसकी किसी को परवाह ही नहीं थी। यहां से समझ आता है कि हमेशा एक प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। आप कितना भी कमाल का प्रोडक्ट क्यों ना बना लें, अगर मार्केट में उसकी असली जरूरत ही नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। तो फिर एक जेन्युइन प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला, कितने लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। दूसरा, ये उनकी जिंदगी में कितनी बार होती है। और तीसरा, इसकी पेन इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। उदाहरण के लिए कोविड के टाइम पर बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एप्स मार्केट में आए थे। उन्होंने प्रॉब्लम को बिल्कुल गलत समझा था। उन्हें लगा लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन स्किल सिखाना चाहते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम ये थी कि पेरेंट्स बस कुछ देर के लिए बच्चों को ऑक्यूपाई करके थोड़ी शांति चाहते थे। गलत प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो फ्लॉप होना तय है। अब इस प्लेबुक के सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर चलते हैं, द 2 वीक प्रोटोटाइप। मान लीजिए आपके पास उड़ने वाले जेटपैक शूज का एक क्रेजी आइडिया है। इसे टेस्ट करने के लिए सालों साल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रैपिड एग्जीक्यूशन ऐसे काम करता है। स्टेप 1, एआई टूल्स का यूज करके तुरंत एक लैंडिंग पेज बनाइए। स्टेप 2, सिर्फ 5000 रुपए का छोटा बजट लगाकर सोशल मीडिया पर एड्स रन कीजिए। स्टेप 3, ट्रैक कीजिए कि कितने लोग एक्चुअली क्लिक कर रहे हैं। और स्टेप 4, जो लोग फॉर्म भरें उन्हें डायरेक्ट कॉल कीजिए। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके आइडिया की डिमांड है या नहीं। और जब आप इन वेटलिस्ट वाले लोगों को कॉल करें तो वहां द मॉम टेस्ट के प्रिंसिपल्स बहुत काम आते हैं। ये मार्केट रिसर्च निकालने की एक कला है।
पहला रूल, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, सामने वाले की जिंदगी और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए। दूसरा रूल, उनके फ्यूचर प्रॉमिसेस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, सिर्फ उनका पास्ट बिहेवियर देखिए। और तीसरा, खुद कम बोलिए और उनकी ज्यादा सुनिए। दोस्त और रिश्तेदार तो अक्सर पोलाइट बनने के चक्कर में झूठी तारीफ कर देते हैं, इसलिए हमेशा रियल कस्टमर से असली सच्चाई निकालवानी पड़ती है। हमारा अगला सेक्शन काफी ज्यादा क्रूशल है, मास्टरिंग मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आज हम सब एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। यहाँ लोगों का ध्यान या अटेंशन सबसे महंगी और स्केर्स चीज है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रोडक्ट के होने जितना ही जरूरी बन चुका है। आज के 20 साल के ग्रेजुएट के लिए ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक नॉलेज से कहीं ज्यादा वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने में है, क्योंकि अगर आपको सुनने वाली ऑडियंस ही नहीं है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी बस शोर में कहीं खो जाएगा। यहां आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, चैनल, यानी ये पता लगाना कि ऑडियंस असल में है कहां। दूसरा, मैसेज, वो हुक क्या है जो उन्हें फीड स्क्रॉल करते हुए रोक देगा। और तीसरा, टोन, आपकी वो ऑथेंटिक आवाज क्या है जो सीधा लोगों से कनेक्ट करेगी। इन 3 एलिमेंट्स को मास्टर करना ही ये डिसाइड करेगा कि आप मार्केट में एक नॉर्मल कमोडिटी बनकर रह जाएंगे या एक स्टैंड आउट हाई वैल्यू एसेट बनेंगे। और याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन अब पुराने तरीकों से बहुत आगे निकल चुका है। अब जमाना है AEO का, यानी AI इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नए AI मॉडल्स अपने आंसर्स उन्हीं सोर्सेस से उठाते हैं जो हाईली ऑथेंटिक होते हैं और जिन पर कम्युनिटी ट्रस्ट करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रेडिट है, जहां पॉलिश्ड कॉर्पोरेट सेल्स पिच को इग्नोर किया जाता है और रियल कम्युनिटी ड्रिवन वैल्यू को रिवॉर्ड मिलता है। इन नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को समझना आपको किसी भी डिग्री से बड़ा एज देगा। अब आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी हिस्से पर, एम्ब्रेसिंग कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन। एक सबसे बड़ा सच जो आपको बिल्कुल आजाद कर देगा वो ये है कि असल में किसी को नहीं पता कि आगे क्या चलने वाला है। सच में बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स और मैसिव कंपनीज भी बस गैस ही कर रहे हैं। तो इसका फायदा किसे होगा? जीत उसी की होगी जो सबसे तेजी से एक्सपेरिमेंट करेगा, बिना किसी परमिशन का वेट किए। नई चीजें टेस्ट करना और कॉन्स्टेंटली इटरेट करते रहना ही आज सक्सेस की असली चाबी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक काफी बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल छूट जाता है। क्या आने वाले कल के लीडर्स बस डिग्री लेकर किसी के जॉब देने का इंतजार करेंगे, या वो सिंपली खुद एक नई अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर लेंगे? पुरानी प्लेबुक्स को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। एज एन एजाइल बिल्डर अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कीजिए, पर्सनल ब्रांड बनाइए और बिना डरे एक्सपेरिमेंट कीजिए। फ्यूचर आपका ही है।